नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धान खरीद के लिए समितियों का पंजीकरण हुआ शुरू। किसानों को 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा भुगतान। उत्तर बिहार में 1 नवंबर से धान की खरीद होगी शुरू। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के इस नंबर पर करें शिकायत। आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक की 6 प्राथमिकी दर्ज। बार बार उल्लंघन करने वाले वॉच लिस्ट में होंगे शामिल। अपार आईडी से छात्रों को हवाई यात्राओं में मिलेगी छूट। अंतिम चरण में चल रही एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए बनवा सकते हैं ये कार्ड। सीबीएसई बोर्ड ने कंपार्टमेंट देने वाले छात्रों के लिए जारी किए निर्देश। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नहीं मिलेंगे अतिरिक्त विषय। एकल विषयों में छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बदली टाइमिंग। सुबह 9 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मिलेगा लाइव प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव के पहले चरण में 1198 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। कुल 1198 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रमुख नामांकितों में मंत्री मंगल पांडे सिवान से, लोक गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से, गायक खेसारी लाल यादव छपरा से और दीपा मांझी इमामगंज शामिल है। कांग्रेस से ऋषि मिश्र जाले और भाकपा माकपा के कई प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा। महनार में सर्वाधिक 20 नामांकन हुए। पहले चरण के नामांकन की जांच 18 अक्टूबर को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। सीबीएसई बोर्ड ने कंपार्टमेंट देने वाले छात्रों के लिए जारी किए निर्देश। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि जिन छात्रों का प्रथम परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट है, उन्हें द्वितीय परीक्षा में भी उसी श्रेणी में बैठने की अनुमति होगी। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय नहीं लिए जा सकते हैं और छात्रों को एकल विषयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि कोई छात्र 3 अनिवार्य विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में किसी में फेल और कौशल विषय में पास होता है तो वो अनुत्तीर्ण विषय कौशल विषय से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई छात्र भाषा विषय में फेल हो और वैकल्पिक भाषा में पास हो तो उसे वैकल्पिक भाषा से प्रतिस्थापित किया जाएगा और परिणाम उसी अनुसार गणना किया जाएगा। धान खरीद के लिए समितियों का पंजीकरण हुआ शुरू। सहकारिता विभाग ने धान खरीद के लिए समितियों का पंजीकरण शुरू कर दिया है और पंजीकृत समितियों से मापतौल, गनी बैग सहित सभी इंतजाम समय पर पूरा करने को कहा है। इस वर्ष किसानों को 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा और उत्तर बिहार में 1 नवंबर और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी, जबकि राज्य में 1 नवंबर से खरीद प्रारंभ होने की संभावना है। पिछले वर्ष 6792 समितियों ने 39.22 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। खेतों में अभी नमी होने और कटनी में देरी की आशंका के कारण धान खरीद में कुछ विलंब भी हो सकता है। बिहार के इंजीनियर पर निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पटना स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 10 कीमती प्लॉट, 7.56 लाख रुपए नकद, म्यूचुअल फंड, शेयर निवेश के दस्तावेज, 5 बैंकों की पासबुक, 1 लॉकर और टाटा नेक्सॉन कार जब्त हुई। संजीव कुमार पर 1.12 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, जो अब कई गुना बढ़ी हुई पाई जा रही है। लॉकर में सोना चांदी मिलने की संभावना है। 2 महीने में ग्रामीण कार्य विभाग ये तीसरे इंजीनियर है जिन पर ऐसी कार्रवाई हुई है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के इस नंबर पर करें शिकायत। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 22 लिंक के आधार पर 14 हैंडलर्स के खिलाफ 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं शामिल है। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जो 24/7 काम करती है। बार बार उल्लंघन करने वालों को वॉच लिस्ट में रखा जाएगा और नागरिक 9031829067 या फिर साइबर सेल BIH@nic.in पर शिकायत कर सकते हैं। पटना सहित राज्य के 17 शहरों में बढ़ा तापमान। अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और इस दौरान तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम में हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन का मौसम सामान्य रहेगा। शुक्रवार को दोपहर बाद पटना और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही देखी गई और पटना सहित 17 शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अपार आईडी से छात्रों को हवाई यात्राओं में मिलेगी छूट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अपार कार्ड के लाभ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और अब इस आईडी से छात्र छात्राओं को हवाई किराए में भी छूट मिल सकेगी। पहले ये कार्ड रेलवे, बस, पुस्तकालय, संग्रहालय और सरकारी योजनाओं में सुविधाएं देता था। एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत अंतिम चरण में है। अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत सभी स्कूलों के छात्रों को दी जा रही है। इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए apar.education.gov.in पर बनाया जा सकता है। वर्तमान में 31.56 करोड़ छात्रों के पास अपार आईडी मौजूद है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए खुला स्पेशल काउंटर। नगरनैसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए स्नातक मतदाता फॉर्म भरने हेतु विशेष काउंटर खोला गया है। स्नातक पास उम्मीदवारों को स्वयं आकर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। किसी और के माध्यम से जमा फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। फॉर्म पर फोटो चिपकाना अनिवार्य है। हस्ताक्षर नहीं करना है। आवेदनकर्ता को रसीद और रजिस्टर में हस्ताक्षर कराना होगा। फॉर्म जमा करने के लिए प्रखंड श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय किशन गुप्ता और प्रखंड सहकारिता अधिकारी राजीव रंजन तिवारी नियुक्त है। आवश्यक दस्तावेजों में फॉर्म, फोटो, स्नातक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आधार, वोटर कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल है। अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी को खुली चुनौती दी और कहा कि जेल में रहकर सरकार चलाना लोकतांत्रिक नहीं है। 130वें संविधान संशोधन के तहत जेल जाने वाली नेताओं को 30 दिन में पद छोड़ना होगा। अमित शाह ने बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार और उसके विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, रोड कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री, IIM, एम्स और बरौनी रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए। उन्होंने बिहार को AI व सॉफ्टवेयर हब बनाने, बाढ़ मुक्त करने और विदेशी मतदाताओं को रोकने की योजनाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी प्रचार संभालेंगे। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी भी सूची में है। बिहार में 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। चिराग ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक स्पष्टता नहीं आई है। कई सीटों पर घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं और इस पर एनडीए नेताओं ने तंज भी कसा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा सिर्फ फुटबॉल किसी चुनाव में पहले नहीं देखा गया, जबकि एनडीए ने समय पर सब कुछ तय कर लिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि महागठबंधन की स्थिति पूरी तरह भ्रमित है। कहीं कांग्रेस के खिलाफ राजद तो कहीं वीआईपी और राजद में टकराव नजर आ रहा है। मुकेश सहनी के 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और आई से भोगेंद्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, गौड़ा बौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद मैदान में है। इस बार वीआईपी महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। 2020 में यह एनडीए का हिस्सा थी और 11 सीटों में से 4 जीती थी, लेकिन बाद में भाजपा से अलग हो गई। बिहार चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। गोपाल मंडल ने अपने नामांकन को दिया क्रांतिकारी अभियान का नाम। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू के पूर्व 4 बार के विधायक रहे गोपाल मंडल अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इसे क्रांतिकारी नामांकन बताया और गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज का प्रतीक करार दिया। जदयू से टिकट न मिलने के बाद गोपाल मंडल ने जनता से अपील की है कि वे शनिवार सुबह परवत्ता पंचायत में बड़ी संख्या में शामिल हो। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गोपालपुर की जनता ही असली फैसला करेगी। नामांकन में ग्रामीण, महिलाएं, युवा और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होंगे और सोशल मीडिया पर जय हिंद, जय बिहार, जय गोपालपुर ट्रेंड कर रहा है। मेयर सीता साहू के बेटे बने बिहार चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन में उम्मीदवारों के हलफनामों से संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई है। पटना साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार शिशिर कुमार मेयर सीता साहू के पुत्र लगभग 23 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर प्रत्याशी बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए है, जबकि तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति 8.1 करोड़ और तेज प्रताप यादव की 2.88 करोड़ रुपए है। शिशिर की आर्थिक ताकत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और चुनावी संपत्ति की चर्चा का नया केंद्र बन गया है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बदली टाइमिंग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान शुभमन गिल और मिचेल मार्श 8:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारतीय दर्शक इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी और इसके अलावा फ्री में देखने के लिए डीडी स्पोर्ट्स पर भी मैच लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस मैच की समय सारणी और प्रसारण के बदलाव को ध्यान में रखते हुए फैंस अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, नरेंद्र कुमार, रंजय तिवारी, राजू कुमार, जगन्नाथ कुमार, रवि मोहन वर्मा, सुमन कुमार मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, शंभू रजक, संजीव कुमार, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, विकास कुमार, सोनाली कुमारी, अखिलेश यादव और जितेंद्र यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।